मासूम उमैर गिरकर बेहोश हो गया था और उसके माथे पर चोट आई थी। अगरचे डॉक्टर का कहना था कि घबराने की कोई बात नहीं और ये महज मामूली चोट है, लेकिन शाजर की बेचैनी दीदनी थी। वो एक ऐसा शख्स है जिसके पास दौलत की कोई कमी नहीं, मगर उस वक्त उसका सारा ध्यान उमैर की तकलीफ पर था। आलियान और बाकी सब के मना करने के बावजूद शाजर अपनी तसल्ली के लिए उमैर का MRI करवाने पर बिज्द रहा। वो मासूम बच्चे को मजीद किसी तकलीफ में नहीं देख सकता था। अस्पताल से निकलते हुए उसने उमैर का दिल बहलाने के लिए उसकी पसंदीदा आइसक्रीम खिलाने का वादा किया और यूं उसकी मासूम मुस्कुराहट वापस ले आया। लेकिन जहां शाजर का रवैया हद से ज्यादा मुखलिस नजर आता है, वही शिफा उसके उस जरूरत से ज्यादा खुलूस और एहसानात से खुद को दबा हुआ महसूस करती है। शिफा को लगता है कि शाजर अपने पैसे की ताकत से उनकी जिंदगियों में हद से ज्यादा दखल अंदाजी कर रहा है। जब उमैर ने शाजर की महंगी गाड़ियों की तारीफ की और बड़े होकर वैसी ही गाड़ियां अपने गिराज में रखने का ख्वाब देखा, तो शिफा ने फौरन शाजर को टोका कि वो बच्चे को ऐसी झूठी उम्मीदें ना दिलाए जिन्हें पूरा करने की उनकी औकात ना हो। शिफा का ये रद्द अमल उसके अंदर की खुददारी और एहसास कमतरी का अक्कास था, जिस पर आलियान ने उसे समझाने की कोशिश की कि शाजर सिर्फ बच्चे का दिल बहला रहा है। दूसरी तरफ माज के घर में भी खिचड़ी पक रही थी। माज जब थका हारा घर लौटा तो शिफा को वहां ना पाकर उसकी माँ और बहन नरमीन ने बातें बनाना शुरू कर दी कि उमैर की बीमारी के बहाने शिफा घर की जिम्मेदारियों से बिल्कुल आज़ाद हो चुकी है। माज ने जब आलियान के घर कॉल की तो उसे पता चला कि वो लोग अस्पताल में हैं। माज ने अपनी फैमिली के हमरा आलियान के घर जाने का फैसला किया, मगर वहां एक नया तमाशा खड़ा हो गया। नरमीन ने शिफा की गैर मौजूदगी में उसकी अलमारी से उसका पसंदीदा जोड़ा निकालकर पहन लिया था। जब वो लोग आलियान के घर पहुंचे तो नरमीन की नजरें शाजर को तलाश कर रही थीं। जैसे ही उसे मौका मिला वो शाजर के पास जा पहुंची। वो शाजर को मुतासिर करने और उसके दिल में जगह बनाने के लिए शिफा का लिबास पहनकर उसकी पसंद नापसंद के बारे में पूछने लगी। लेकिन शाजर का रवैया इंतहाई पेशावराना और रस्मी था, जिसने नरमीन को जुताया कि वो महज माज की फैमिली होने के नाते उसके लिए मुहतरम है। बावर्ची खाने में जब शिफा ने नरमीन को शाजर के साथ इस तरह बातें करते देखा तो उसे सख्त गुस्सा आया। शिफा ने नरमीन को शाजर से दूर रहने की तनबीह की और उनके दरमियान तबगाती फर्क का एहसास दिलाया, मगर नरमीन मोहब्बत के ख्वाब बन रही थी और उसने शिफा से मन्नत की कि वो शाजर से उसके बारे में बात करे। कहानी में एक बड़ा मोड़ शाजर की फैमिली की तरफ से आता है। शाजर के वालिद और भाई उसके रवैये से सख्त परेशान हैं कि वो एक गरीब और लालची खानदान पर पानी की तरह पैसा बहा रहा है। उन्हें लगता है कि शिफा और उसकी फैमिली शाजर को ट्रैप करके उसका इस्तेहसाल कर रही है। शाजर के वालिद ने गुस्से में उसके अकाउंट्स फ्रीज करने की धमकी दी और लंदन में मुकीम डॉक्टर तैमूर से राब्ता किया, जो उमैर का ऑपरेशन करने पाकिस्तान आ रहा था। उन्होंने तैमूर को मजबूर किया कि वो कोई भी बहाना बनाकर उमैर की सर्जरी करने से इनकार कर दे ताकि शाजर का उस फैमिली से नाता टूट सके। तैमूर ने शाजर के वालिद की बात मानते हुए सर्जरी को टालने का फैसला कर लिया, जो कि उमैर की सेहत के लिए एक बड़ा धचका साबित हो सकता है। अगले ही दिन शाजर एक बार फिर आलियान के घर पहुंच गया, जहां वो शिफा को अपने नए बिजनेस इवेंट प्लानिंग कंपनी में बतौर पार्टनर शामिल होने की पेशकश करने आया था। शिफा ने शुरू में हिचकिचाहट दिखाई, लेकिन माज की मां ने शिफा पर जोर दिया कि वो नौकरियों के लिए धक्के खाने के बजाय शाजर की उस पेशकश को कबूल कर ले। आखिरकार सबके इसरार पर शिफा मान गई। शाजर ने न सिर्फ शिफा को पार्टनर बनाया, बल्कि आलियान को भी अपनी एक कंपनी में दुगनी तनख्वाह और शानदार मुराआत के साथ नौकरी दिलवा दी। अगरचे वहां भी शाजर के मुखालिफिन आलियान को नीचा दिखाने और नौकरी से निकलवाने की साजिशें कर रहे हैं। कहानी का सबसे सनसनीखेज और जज्बाती मोड़ इस वक्त आया जब शाजर शिफा को अपने नए ऑफिस की साइट दिखाने के लिए गाड़ी में ले जा रहा था। गाड़ी में शिफा का रवैया अब भी उखड़ा उखड़ा था, जिससे तंग आकर शाजर ने गाड़ी रोकने की धमकी दी और जज्बाती होकर कहा कि अगर वो उसके साथ काम नहीं करना चाहती तो वो जबरदस्ती नहीं करेगा, वो माज को खुद सब समझा देगा।
इसी तकरार और तेज रफ्तारी के दौरान सामने से आने वाली एक गाड़ी से उनका बड़ा हादसा होते होते बचा। सड़क पर हंगामा खड़ा हो गया। दूसरी गाड़ी के सवार गुस्से में बाहर निकल आए और शाजर को गरिबान से पकड़कर बदतमीजी करने लगे। शिफा, जो अब तक शाजर से दूर भाग रही थी, इस नाजुक मौके पर गाड़ी से बाहर निकल आई क्योंकि उसे शाजर की फिक्र सताने लगी थी। उसने देखा कि शाजर खामोशी से मार खा रहा है और अपने गार्ड्स को भी हाथ उठाने से मना कर रहा है। जब वो लोग उस हंगामे से निकले तो शिफा ने हैरत से शाजर से पूछा कि उसने उन गुंडों को मारा क्यों नहीं, जबकि उसके पास इतनी ताकत और गार्ड्स मौजूद थे। उस पर शाजर ने जो जवाब दिया, उसने शिफा के साथ साथ देखने वालों के दिल भी जीत लिए। शाजर ने धीमी और मुखलिस आवाज में कहा कि एक बार उसने जब किसी पर हाथ उठाया था तो शिफा ने उसे सख्ती से मना किया था कि आइंदा कभी किसी पर हाथ नहीं उठाना। बस उसी लिए उसने हाथ जोड़ लिए कि कहीं गलती से भी उसका हाथ किसी पर ना उठ जाए। ये जुमला शिफा के दिल पर एक गहरा असर छोड़ गया और उसके चेहरे के तासुरात गवाही दे रहे थे कि शाजर के लिए उसकी नफरत और शुकूक अब धीरे धीरे पिघलने लगे हैं। शाजर और शिफा के दरमियान जो खिंचाव और दूरी थी, वो अब रफ्ता रफ्ता कम होती दिखाई दे रही है। शाजर शिफा को अपने नए बिजनेस और दफ्तर के कामों में मुकम्मल तौर पर शामिल कर रहा है। वो अपने नए ऑफिस में खड़ा निहायत प्यार और खुलूस से शिफा से कहता है कि वो चाहता है कि उस दफ्तर की सजावट, उसकी एक एक चीज शिफा अपनी मर्जी और पसंद के मुताबिक सेट करे। हद तो ये है कि शाजर ने अपनी इस नई कंपनी का नाम भी दोनों के नामों के पहले हरूफ को मिलाकर S&S टुगेदर फॉरएवर रखने का सोचा है, जो इस बात का वाज़ेह सबूत है कि शाजर के दिल में शिफा के लिए मोहब्बत कितनी गहरी हो चुकी है। लेकिन जहां शाजर मोहब्बत के इन हसीन ख्वाबों में मगन है, वहीं दूसरी तरफ नफरतों के तूफान भी सर उठा रहे हैं। नरमीन, जो खुद शाजर के सहर में मुब्तला है और शिफा से हसद महसूस करने लगी है, अब खुलकर सामने आने वाली है। वो गुस्से और जलन में शिफा को ताहना देती है कि अगर शाजर इतना ही बुरा इंसान है तो शिफा सारा सारा दिन उसके साथ क्यों घूमती है। वो उसे जुटा देती है कि उसके भतीजे उमैर का इलाज और उसके भाई आलियान का पूरा घर शाजर के पैसों के दम पर ही चल रहा है। नरमीन का ये कड़वा रवैया और तल्ख बातें शिफा के दिल को शदीद ठेस पहुंचाएंगी और उनके खानदानी रिश्तों में दरार पैदा करेगा। दूसरी तरफ शाजिर को अपने ही घर में शदीद मुखालिफत का सामना करना पड़ रहा है। उसके वालिद अब उसके उस पागलपन और गरीब खानदान पर हद से ज्यादा लुटाई जाने वाली दौलत पर खामोश रहने को तैयार नहीं हैं। वो शाजिर को दो टोक लफ्जों में कहते हैं कि वो जान चुके हैं कि ये सारा नया बिजनेस सिर्फ उस एक लड़की के लिए शुरू किया जा रहा है। शाजिर अपने वालिद के उस रवैये पर तप उठता है और जज्बाती होकर कहता है कि उस लड़की का नाम शिफा है। उसके वालिद हकारत से जवाब देते हैं कि उन्हें उस लड़की के नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन शाजिर फौरन तीखे लहजे में अपने वालिद को टोकता है कि मुझे पड़ता है, इज्जत से नाम ले शिफा का। शाजिर के वालिद अपनी बात पर उड़े हुए हैं और वो शाजिर को वाज़ेह तौर पर कह देते हैं कि अगर उसे अपने लिए कोई भी बिजनेस प्लान करना है तो वो बताए, उसे पूछे बगैर पैसे मिल जाएंगे, लेकिन उस लड़की यानी शिफा के लिए अब 1 रुपए की भी इन्वेस्टमेंट नहीं की जाएगी। कहानी का ये नया रुख हमें एक ज़बरदस्त कशमकश की तरफ ले जा रहा है, जहाँ एक तरफ शाजिर की जिद, अना और सच्ची मोहब्बत है और दूसरी तरफ उसके अपने वालिद की दौलत और ख़ानदानी गरूर की दीवार है। अब देखना ये है कि शाजिर अपने वालिद की उस सख्त मुखालफत और फंड्स की बंदिश के बावजूद शिफा का साथ कैसे निभाता है, और शिफा, जो पहले ही खुददार है, जब उसे मालूम होगा कि शाजिर के घर वाले उसे लालची समझ रहे हैं तो उसका अगला कदम क्या होगा।